इस संसार में अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं, जिनमें से कुछ जीव आकार में छोटे और वहीं कुछ जीव आकार में बड़े भी होते हैं। परंतु यहाँ सबसे अफसोस वाली बात यह है कि मनुष्य इन असहाय जीव जंतुओं को बिना किसी कारण के मारकर इनकी हत्या कर देता है और उसके बाद इन्हें अपना आहार बना लेता है। ऐसे में आपके मन में भी कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है, और क्या मनुष्यों के लिए मांस खाना पुण्य है या फिर पाप है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्य का भोजन बनने के लिए भेजा है। मांस खाना पुण्य है या पाप। क्योंकि मित्रों, आज के इस युग में जिस प्रकार से मनुष्य इन जीवों को जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा और अन्य जीवों की हत्या करके इन्हें अपने भोजन का निवाला बना रहा है, क्या यह सही है? ऐसा करने से मनुष्य को बुढ़ापे में कौन सा पाप भुगतना पड़ता है, और ऐसे मनुष्यों को यमलोक में कौन सी सजा मिलती है? मित्रों, इस संसार में बहुत से ऐसे भी महामूर्ख व्यक्ति हैं जो जीवों को मारकर खाना उचित समझते हैं, और पूछने पर उनका तर्क रहता है कि यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या संसार में बढ़ जाएगी और तब हम इंसान कहाँ जाएंगे। और तो और कहते हैं कि भगवान ने इन जीवों को हम सबके खाने के लिए तो बनाया है, इसलिए इनको खाने से हमें कोई भी पाप नहीं लगता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने में पाप मानते हैं, और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वाले को नरक में कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, और जो व्यक्ति मांस खाता है भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो मित्रों, मैं आपके इन सभी प्रश्नों के जवाब एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने सोचा क्यों ना अपने यहाँ एक दावत रखी जाए। उसके बाद उसने गांव में दावत रखी और गांव के लोगों को आमंत्रित किया, और सभी लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। दावत में धनिक ने दो तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी। उसने मांसाहारी भोजन में सबके लिए बकरी, मुर्गा, मछली आदि बनवाया था। गांव वालों को भोजन के लिए बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया। कुछ लोगों ने बकरी, मुर्गा और मछली को बहुत चाव से खाया, और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। और जब सभी गांव वालों ने भोजन कर लिया, उसके बाद धनिक ने देखा कुछ लोगों ने तो भोजन में मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोग ने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया, और ऐसे में बहुत सारा खाना व्यर्थ हो गया। यह सब देखकर धनिक को बहुत बुरा लगा। तब उस धनिक ने भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी मेहमानों की विदाई से पूर्व एक जगह बैठने को कहा, क्योंकि उसका यह मानना था कि ईश्वर ने भेड़, बकरा, मुर्गा, मछलियां, इन समस्त जीवों को इंसान को खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने लोगों को बताते हुए कहा कि परमात्मा कितना दयालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियां और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। तब उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया, और उसी सभा में एक नौजवान लड़का भी बैठा हुआ था। उसने उस धनिक की बात को काटकर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। जब उस लड़के को लोगों ने देखा कि धनिक का बात काट रहा है, तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब धनिक बोला, बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? तब वह लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियां, भेड़, बकरी, मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्य की तरह ही पैदा होते हैं, और मनुष्य की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्य की तरह ही उन्हें पीड़ा भी होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना भी गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकता है। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह सब प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं, और यह गलत है कि हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मारकर खा सकते हैं। हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहें उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। लड़का आगे कहता है कि अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रूप दिखाती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं। आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और जब चाहें हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमें शेर, चीता, भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़ियों से आप अपनी रक्षा क्यों करते हैं? आपका भोजन भगवान ने भेड़, बकरा, मुर्गा
मछलियों को बनाया है तो शेर चीता भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और छोटे प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों तड़पते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते हैं? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जिनको उस लड़के की बात नहीं समझ आ रही थी। इसलिए उस नवयुवक ने बोला, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश सुनाता हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। हिरण को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछने लगे, हे मृग, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण मृग से यह पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहां एक शिकारी पहुंचा और बोला, हे बालक, इस मृग को मुझे दे दे। यह मेरा शिकार है। मैंने इसे अपना भोजन बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मनुष्य, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। शिकारी कहता है कि नहीं नहीं, यह मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे निर्दयी प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, हे मनमोहक बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं इन्हें इस योनि से आजाद करता हूँ, फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई ना कोई इन्हें मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? शिकारी की बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते, मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसका विवेक उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं रहा। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, शिकारी, इस कहानी को ध्यान से सुनना। और श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार की बात है, मगध देश में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी। चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। वहाँ के जो राजा थे उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए। तभी उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है और यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हमारे जैसे प्राणी जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगा। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और श्रम भी अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने भी इस बात से सहमत हो गए, लेकिन वहाँ का जो मंत्री था वह चुपचाप बैठा था। तब राजा ने पूछा, मंत्री जी, आपकी क्या राय है? तब उस मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। और जब रात हुई तो मंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गया जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर मंत्री को आया देख वह घबरा गया। सोचने लगा जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवेद ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्ट-पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वह ठीक हो सकते हैं। और आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा मांस निकाल कर दे सकते हैं और राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहें धन ले लें, पर थोड़ा सा मांस दे दें। लाओ, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागता हुआ गया और अपने घर से 1,00,000 मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दिया और बोला, माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप यह पैसे ले जाइए और किसी और को यह पैसे देकर उससे मांस खरीद लीजिए।
मित्रों, मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे। मित्रों, वह शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी मुझे माफ कर दो, इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे पर आपका परिवार तो यही रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं परिवार का क्या करूंगा। मंत्री ने कहा, आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। अब उसके जान में जान आई। इस प्रकार मंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए, सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सबने अपनी अपनी तिजोरियों से किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख और किसी ने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वे रकम करोड़ों में इकट्ठे हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए, यह देखने कि राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर मंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुंचे और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, महाराज आज मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से यह कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो ही ठीक हो सकते हैं। महाराज सारे मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोकसभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे, अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा। थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। मित्रों, मंत्री जी की बात राजा की अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है, सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर बनती है तब तो उसे अपनी शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वह दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी उस दिन मांस की कीमत आपको समझ आ जाएगी। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदलें, उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट ना करे। अपने से थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन ना ले। सबको इतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपको भी यह बात समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। राधे राधे।